व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग बेसिकली जो है वो राउट पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं वो मुझे ईमेल पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने जब कंट्रोलर्स पढ़ाए थे तो आपने राउट पैरामीटर्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था कि हम इनको जो है वो कैसे नेस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली मैं क्या करता हूँ कि हम नेस्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पर कंट्रोलर्स के सेक्शन में आप जैसे ही आएंगे इस ओवरव्यू के अंदर आपको कंट्रोलर्स का सेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अगर दोबारा राइट साइड की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ राउट पैरामीटर्स का सेक्शन मिल जाएगा। और राउट पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल आसान है नेस्ट में। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली उन लोगों ने @पैरम का जो है वो डेकोरेटर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल के अंदर उसने कॉलन दे के और फिर उस पैरामीटर को पास किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से फर्दर उसने एक और एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है जहाँ पर उसने जो है उस पैरम को फर्दर और डीस्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स को जाकर जो है वो ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ और अपने इस राउट पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो वीएस कोड है उसे ओपन कर लिया और बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो मैंने जो एप्लीकेशन बना ली नेस्ट के अंदर। और अगेन जब भी हम स्क्रैच से कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि उसके अंदर हमारे पास main.ts की फाइल हमें नेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल ऐप मॉड्यूल होता है। और अगर आप उस ऐप मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर उस ऐप मॉड्यूल के अंदर दो चीज़ें रजिस्टर हुई हुई होती हैं, एक होता है ऐप कंट्रोलर और दूसरी होती है ऐप सर्विस, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जैसे ही आप अपने ऐप कंट्रोलर के अंदर आएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेस्ट एक एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है जो गेट का एंड पॉइंट होता है, जो फर्दर जो है आपको सर्विस लेयर से जाकर आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और यहाँ पर वो सर्विस भी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है नेस्ट.js आपके लिए। और अगर आप फर्दर इस ऐप सर्विस के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही मेथड बना हुआ है जो बेसिकली मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर आप मेरे कंट्रोलर के अंदर आएँ तो वो जो मेथड बनाया हुआ था हमने सर्विस में वो यहाँ पर लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस यूआरएल को हिट करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आवर सर्विस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जैसे ही मैं अपना इंटीग्रेटर में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन अप हुई है ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। और तो जैसे ही मैं दोबारा जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और मैं एक नई टैब खोल के जैसे ही मैं लोकल होस्ट 3000 को ट्राई करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे बेसिकली हेलो वर्ल्ड का जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो मेरी न्यूली क्रिएटेड नेस्ट.js की एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है एक और डिफरेंट यूआरएल बना लेते हैं जो गेट का ही यूआरएल होगा, ठीक है। और उसको फिलहाल मैं डिफरेंशिएट करने के लिए नाम चेंज करके लेट सपोज करें कि टेस्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि मेथड को नाम देता हूँ कि प्रैक्टिस राउट पैरम्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली फ़िलहाल के लिए मैं एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे कि दिस इज़ टेस्ट, ठीक है। फ़िलहाल के लिए एक रैंडम सी स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस मेथड को बनाते साथ ही जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करते साथ ही अपना इंटीग्रेटर में खोलता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जैसे ही जाकर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर इस /test URL को हिट करूँगा तो मुझे ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र खोल लिया तो उसको टेस्ट करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा कि सिंपल मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000 और /test URL में मैं तो जैसे ही मैं टेस्ट को लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे वही वाला जो स्ट्रिंग है दिस इज़ द टेस्ट वो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरा जो मेथड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे दोबारा हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और यहाँ पर जो है वो हम अब जो है वो राउट पैरामीटर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कोई भी डायनामिक वैल्यू पास करनी है जैसे कि /1 मतलब मैं किसी भी चीज़ की आईडी पास करना चाह रहा हूँ कि मुझे बुक गेट करनी है विद ID 1 या ID 2 या ID 3, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र यहाँ पर क्वेरी के अंदर कोई भी नंबर मुझे अपेंड करके दे वो मैं राउट पैरामीटर यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर रिसीव कर लूँ, ठीक है। तो उसको करने का तरीका ये होता है कि आप बेसिकली अपना पहले यूआरएल डिफाइन करते हैं जो आपका ये यूआरएल है जहाँ पे जिस तरह का /test इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और उसके आगे बेसिकली आप कॉलन का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं और कॉलन के बाद आपको अपने जो क्वेरी पैरामीटर आप पास करना चाह रहे हैं उसका नाम देना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं आईडी पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं एक नाम देता हूँ कि मैं बुक की आईडी पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जब यूआरएल बनेगा वो ये बनेगा कि /test और उसके बाद स्लैश के बाद हम यहाँ पर बुक की आईडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो यूआरएल है वो तो रेडी कर लिया है, लेकिन इस पैरामीटर को रिसीव करने के लिए हमें इस कंट्रोलर के अंदर एक डेकोरेटर की ज़रूरत है, ठीक है। और वो डेकोरेटर बेसिकली @params का डेकोरेटर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा कि @params का डेकोरेटर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और ये @param का जो डेकोरेटर है ये अगेन इंपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम नेस्ट.js, ठीक है। तो अगर आप दोबारा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैरम का डेकोरेटर मुझे इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम नेस्ट.js कॉमन, ठीक है। और @param के डेकोरेटर के अंदर आपको सिंपली जो है वो स्ट्रिंग के अंदर बताना है कि आप कौन सा जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो पैरामीटर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ये बुक की आईडी का होने वाला है। तो मैं सिंपली इस नाम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और क्योंकि ये बुक की आईडी जो है वो एक नंबर की फॉर्म में होने वाली, तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा कि दिस विल बी बुक आईडी और ये नंबर की फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो इस क्वेरी पैरामीटर को जैसे ही आप इस मेथड के अंदर रिसीव कर लेंगे तो आप इसको फर्दर जो है वो रिस्पॉन्स में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं सिंपली जो है वो इस स्ट्रिंग को यहाँ से जो है वो चेंज करके मैं यहाँ पे डबल कोट्स के बजाय बैकटिक इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैकटिक इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज़ करें कि मैं स्ट्रिंग को चेंज करके कह देता हूँ कि गेट बुक बाय आईडी, और यहाँ पर हम जो है वो डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे और डॉलर के साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं जो है वो इस बुक आईडी को भी पास कर दूँगा, ठीक है। सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही मैं अगर अपना एंटी टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्लैश टेस्ट के बाद कोई भी यहाँ पर जो है वो नंबर प्रोवाइड करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और ये डायनामिक होने वाला है, जैसे जैसे मैं नंबर को चेंज करूँगा उस हिसाब से मुझे जो रिस्पॉन्स है वो भी डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जैसे ही मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पर स्लैश टेस्ट आप देख सकते हैं मैं यूआरएल इस्तेमाल किया हुआ है, और जैसे ही मैं स्लैश टेस्ट के बाद /1 को यहाँ पर करके एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में मुझे जो है वो गेट बुक बाय आईडी 1 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 ही पास किया था, ठीक है। और जैसे ही आप 2 पास करेंगे तो यहाँ पर अगेन दोबारा जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायनामिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेरी के अंदर मैं नंबर पास कर रहा हूँगा या आईडी पास कर रहा हूँगा वो रिस्पॉन्स से मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो कॉन्सेप्ट है नेस्ट के अंदर ये है राउट पैरामीटर्स का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दोबारा मैं आया तो अपने वीएस कोड के अंदर अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर आप जो है ना क्वेरी के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज करें कि स्लैश बुक की आईडी के बाद मैं स्लैश कॉलन ऑथर की आईडी भी पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑथर की आईडी भी पास करना चाह रहा हूँ। तो अगेन आप इसको सेम इसी तरीके से जो है वो रिसीव करेंगे। तो सिंपली इस पैरम डेकोरेटर की पूरी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही यहाँ पर कॉमा लगा के मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पेस्ट करते साथ ही काम करता हूँ मैं इसको ज़रा न्यू लाइन पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। और यहाँ पर बुक आईडी का जो नाम हमने दिया हुआ है इसको मैं चेंज करके ऑथर की आईडी कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ पे ऑथर की आईडी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और आपने एक चीज़ जो है ना वो माइंड में रखनी है कि ये नाम और ये नाम हमेशा सेम ही होना चाहिए, वरना आपको जो राउट पैरामीटर है वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नाम भी चेंज करता हूँ वेरिएबल का नाम, तो उसको मैं कर दूँगा ऑथर आईडी एंड इट विल बी ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। और इस पॉइंट पे लेट सपोज करें कि मैं कर सकता हूँ कि गेट बुक बाय आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बुक आईडी पास कर रहा हूँ ऑफ, बल्कि एक काम करता हूँ लिखता हूँ रिटर्न बाय और यहाँ पे कर दूँगा ऑथर विद आईडी और यहाँ पर अगेन डॉलर के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे ऑथर आईडी, सिंपल एज दैट, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हम मल्टीपल पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही अगर मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन अगेन रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पे बेसिकली मैं 2 राउट पैरामीटर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम माई नेस्ट.js एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और अगर दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं /2 के बाद अगेन ऑथर की आईडी पास करता हूँ, लेट्स सपोज करें 4 और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स से मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ मिल रही है कि गेट बुक बाय आईडी 2, क्योंकि मैंने पहले 2 पास किया था और फिर आगे स्ट्रिंग मिल रहा है रिटर्न बाय ऑथर विद आईडी 4, ठीक है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो क्वेरी पैरामीटर पास किया था वो 4 था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम राउट पैरामीटर्स को कैसे नेस्ट.js के अंदर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर जैसे मैं अपना इंटीग्रेटर बंद करता हूँ, यहाँ पर अज्यूम करें कि आपको मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए कि लेट्स सपोज करें स्लैश ऑथर की आईडी के बाद आपको स्लैश यूज़र की आईडी भी चाहिए और स्लैश लेट्स सपोज करें कॉलन देके मुझे और सिनेरियो के हिसाब से मुझे
कोई और डिफरेंट टोकन भी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो आपके पास आ रहा है जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और आपके लिए आपका जो बिज़नेस यूज़ केस आपको ये कह रहा है कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपने इस यूआरएल के अंदर पास करना है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर मेरे लिए जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे हर क्वेरी पैरामीटर के लिए, हर राउट पैरामीटर के लिए मुझे अलग से डेकोरेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर उस पैरामीटर का नाम पास करना पड़ेगा और वो वेरिएबल्स यहाँ पे पास आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो है वो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप सिंपल जो है वो इसी सिनेरियो को यहाँ पे रखें और यहाँ पर सिंपल आप इस पैरम का डेकोरेटर को यहाँ से इसका नाम हटा दें, ठीक है। और नाम हटाते साथ ही यहाँ पर मैं ये फर्दर वेरिएबल्स को भी रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और रिमूव करते साथ ही आप इसको एक जो है वो जनरल पैरम्स का डेकोरेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल इस कर्ली ब्रैकेट्स को हटा के यहाँ पे आप पैरम्स का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिकली आपके पास एक जनरल जो है वो पैरामीटर होगा, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करते हुए आप फर्दर जो है इस पैरम डेकोरेटर की मदद से आप वो इनको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे आप कंट्रोलर्स के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि @पैरम का उसने डेकोरेटर इस्तेमाल किया हुआ है और पैरम्स के अंदर जाते साथ ही उसने फर्दर उसको इस तरीके से डीस्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स चाहिए, तो मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे वही पैरम्स का नाम इस्तेमाल करूँगा और अब फर्दर जो है मैं ये सारे के सारे जो हैं वो डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरम्स डॉट, और जैसे ही आप डॉट करके कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ पे मैं कर दूंगा बुक आईडी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं कर दूंगा पैरम्स डॉट ऑथर आईडी। तो यहाँ पे मैं ऑथर आईडी को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे लेट सपोज करें कि मैं आगे जो है वो फर्दर और इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लेट सपोज करें कि यूज़र की आईडी पास कर देता हूँ। यूज़र आईडी लिख के मैं यहाँ पर अगेन जो है वो डॉलर का साइन लगा के यहाँ पर मैं कर दूँगा पैरम्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों नाम सेम होना चाहिए और सेम विद द टोकन, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन टोकन लिख के और अगेन डॉलर का साइन लगा के मैं यहाँ पे टोकन भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हुआ है कि मेरे पास अच्छा ये टोकन पे एरर दे रहा है। द रीज़न इज कैन नॉट फाइंड नेम टोकन, ओ सॉरी इट विल बी पैरम्स डॉट टोकन, ठीक है। सॉरी फॉर दैट गाइस, कभी बार हो जाता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इस पूरी स्ट्रिंग को ज़रा सेपरेट लाइन पे ले आता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली नज़र आ जाएँ, ठीक है। दैट विल बी पैरम्स डॉट ऑथर आई डी एंड दिस विल बी ऑफ टाइप यूज़र आई डी, ठीक है। और यहाँ पर ये था मेरे पास टोकन, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में तो आप इस तरह रिस्पॉन्स नहीं रिटर्न कर रहे होंगे, बल्कि डेटाबेस के साथ जाकर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने आपको एक सिंपल सिनेरियो बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सारे सिनेरियोज़ जो हैं वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले मैं बुक की आईडी पास करूँगा, फिर मैं ऑथर की आईडी पास करूँगा, फिर मैं यूज़र की आईडी पास करूँगा और फिर मैं टोकन पास कर रहा हूँ, ठीक है। और दिस कैन बी ऑफ टाइप नंबर एज वेल और स्ट्रिंग एज वेल, ठीक है। तो मैं टी टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन भी जो है वो प्रॉपर्ली रिस्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं दोबारा आता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ और ये अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बुक की आईडी तो पास कर ली है, ऑथर की आईडी भी पास कर ली है और मान लीजिए मैं यूज़र की आईडी 1 पास कर रहा हूँ और टोकन में लेट सपोज करें मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई टोकन पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट पर जैसे ही मैं इसको एंटर करके हिट करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि मुझे गेट बुक बाय आईडी 2 मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर 2 पास किया हुआ था, ठीक है। रिटर्न बाय ऑथर विद आईडी 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ऑथर की आईडी 4 पास की थी, यूज़र आईडी मेरे पास 1 थी, मैंने 1 पास की हुई थी और टोकन के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास दिस इज़ माई टोकन जो है वही सेम स्ट्रिंग यहाँ पर पास हो रही है जो मैंने यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर में मैंशन की थी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप इस पैराम के डेकोरेटर को जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब जेनेरिक कर सकते हैं और फिर आगे फर्दर जाकर उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इसका नाम और इसका नाम दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जो राउट पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि किस तरीके से हम राउट पैरामीटर्स को नेस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सिंपली एक एक्स्ट्रा सिनेरियो रह चुका है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा, ठीक है। तो वो सिनेरियो बेसिकली क्या है कि मैं पेंटी टर्मिनल बंद करता हूँ और यहाँ पर लेट सपोज करें मैं सारी चीज़ों को हटाकर सिंपल एक बुक की आईडी पास करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर रिटर्न के केस में लेट सपोज करें कि यहाँ पर मैं जो है वो पहले तो एक काम करता हूँ, उस बुक की आईडी को यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज करें मैं इस बुक आईडी को जो है वो
नंबर टाइप का कर देता हूँ, ठीक है। दैट विल बी बुक टाइप नंबर, ठीक है। और यहाँ रिटर्न में आते साथ ही मैं सिंपली क्या रिटर्न करवा दूँगा, दैट विल बी टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूँगा बुक आईडी, ठीक है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा दूँगा, ठीक है। उसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही जो है वो ऑब्वियस सी बात है, अपनी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो टाइप ऑफ के अंदर जो यहाँ पर जो मुझे बुक की आईडी है उसकी टाइप मिल रही होगी, और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको टेस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा चलता हूँ मैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आते साथ ही मैं ये बाकी के सारे क्वेरी पैरामीटर्स हटा के यहाँ पर सिंपल टेस्ट/2 पास कर दूँगा, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे रिटर्न टाइप क्या मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर मेरे सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर मैंने बुक की आईडी का जो टाइप है वो नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ रिटर्न करवा रहा हूँ कि मुझे बताओ कि इस बुक आईडी की टाइप क्या है, तो टाइप में आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है। ऑल्दो मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी नंबर रिसीव किया हुआ है, और क्वेरी पैरामीटर के अंदर भी नंबर पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि नेस्ट जेएस क्या करता है, नेस्ट जेएस हर पैरामीटर को, हर राउट पैरामीटर को एज अ स्ट्रिंग रिसीव करता है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है कि आप फर्दर इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद नंबर में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर आप बेशक यहाँ पर नंबर टाइप प्रोवाइड भी करते हैं तब भी आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही क्वेरी पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को बेसिकली मैंने कैटर किया हुआ है नेस्ट जेएस की पाइप्स वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं उसका जो लिंक है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ कोने पे भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि विद द हेल्प ऑफ नेस्ट जेएस पाइप्स हम कैसे इस सिनेरियो को कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राउट पैरामीटर्स प्रॉपर्ली जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि कैसे हम इन राउट पैरामीटर्स को नेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।